आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सभी अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, अपना सिलेबस जो है सेकंड सेमेस्टर का सामान्य हिंदी का चालू हो चुका है। बच्चे क्लास लेने भी आ रहे हैं, लेकिन बच्चे अभी कम पहुंच पा रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि रेगुलर जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लें और उसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, इससे पहले बात हुई थी अपने आप की सामान्य जो हिंदी है उसमें ईदगाह कहानी के विषय में मैंने बताया था, तो थोड़ा सा उसको देख लेना, समझ लेना। अब आपके सामने है आपकी सामान्य हिंदी की दूसरी कहानी है, जिसका नाम क्या है? उजाली का मुसाहिब। लेखक कौन है? विजयदान देथा, जिनका उपनाम क्या है? बिज्जी है। राजस्थानी साहित्यकार हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में एकमात्र राजस्थानी साहित्यकार हैं जिनकी ये कहानी सिलेबस में रखी है। राजस्थानी या कहें कि जो राजस्थानी भाषा है उनको उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से विजयदान देथा को जाना जाता है। विजयदान देथा राजा जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने कहानी 300 के लगभग लिखी है, ठीक उसी तरह से राजस्थानी भाषा में 800 के लगभग कहानी विजयदान देथा ने लिखी है। रूपायन संस्थान जोधपुर जो है उसमें उन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना भी की है। विजयदान देथा का जन्म भी कहाँ हुआ है? जोधपुर, बोरुंदा नामक गांव दिखाया है, तो बोरुंदा नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। राजस्थानी जो जन्मभूमि है उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए और भाषा को महत्व नहीं देकर राजस्थानी भाषा को ही महत्व उन्होंने दिया है। बहुत सारी इनकी जो कहानियाँ हैं, कहानियाँ जो है वो उनका एक काव्य संग्रह है, जो कहानी संग्रह का हो उसको, जिसमें क्या नाम है? बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी को 13 खंडों में विभाजित किया है। तो बहुत सारी कहानी है, उन्हीं में से कहानी संग्रह में से उजाली का मुसाहिब लिया है। तो मुसाहिब जो है, मुसाहिब का क्या अर्थ दिया है? मुसाहिब का मतलब होता है जिसमें अपन कहें चाटुकार या कहें सलाहकार, चाटुकार या सलाहकार या कहें जिसे अपन कहें मददगार। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि ये जो कहानी है ये कौन से युग की कहानी है? सामंती वातावरण के युग की कहानी है। उजाली का मुसाहिब किस तरह कब की कहानी है? सामंती वातावरण की कहानी है। सामंती वातावरण कौन सा युग था? जिस युग में राजा महाराजाओं की चलती थी और राजा महाराजा जो करते थे ना वो फाइनल था। दरबार में रहने वाले नौरत्न हैं, हर दरबार में रहते हैं, तो वो भी सिर्फ हाँ में हाँ करते हैं, सलाह देने वाले होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? चाटुकारिता करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, उनकी पगचंपी जिसे अपन कहते हैं वो करते हैं। बस उनको सलाह अच्छी है या बुरी है, जो भी है, अगर सलाह सही नहीं है तब भी वो मना नहीं करते, गलत है तब भी वो मना नहीं करते। इसका मतलब है कि राजा की हाँ में हाँ करना, तर्क संगत सोच जो है, तर्क संगत जो बुद्धि है उससे उसका विरोध करना उनका कोई काम नहीं था। तो सामंती वातावरण की कहानी है, और ये सामंती वातावरण की कहानी है ना, ये क्या है? जिसे अपन कहें सामंती वातावरण का मतलब है राजा। अरे राजा की कहानी है, लेकिन वो राजा कैसा दिखाया है? मूर्ख। राजा कैसा दिखाया? मूर्ख राजा दिखाया है। जो ये कहानी दूसरी प्रकार क्या है? प्रतीकात्मक, जिसे अपन कहें प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें क्या है? एक शब्द है उजाला और दूसरा शब्द है अंधेरा। बस इन दो ही शब्दों को लेकर ये पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। उजाले का मतलब है
ज्ञान, और अंधेरे का मतलब है अज्ञान, अज्ञानता, अज्ञानता और ज्ञान। बस ये दो ही शब्दों के पीछे पूरी कहानी का ताना बाना बुना है। तो ये उजाले का मुसाहिब है, सामंती वातावरण राजा है, राजा जो मूर्ख है, जो इन शब्दों का प्रतीकात्मक शैली में लिखी हुई है, जो इन शब्दों का अर्थ नहीं समझता है, उजाले का और अंधेरे का। उजाले का मतलब है ज्ञान, अंधेरे का मतलब है अज्ञान। इसका मतलब है कि जो राजा दिखाया है, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से की गई है? चकवा चकवी के माध्यम से। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से की गई है? चकवा चकवी के माध्यम से कहानी की शुरुआत की गई है। इसका मतलब जो दिया है कि कहानी कथासार जो है, कहानी कहाँ से शुरू हुई, किसके माध्यम से द्वारा? जिसमें दिया है चकवा, चकवा और चकवी, चकवा चकवी के माध्यम से कहानी की शुरुआत दी गई है। चकवा चकवी दोनों एक ही पेड़ पर बैठे हुए हैं, रात नहीं कट रही है, समय नहीं कट रहा है, इसीलिए चकवी चकवी से कहती है कह रे चकवा बात जिससे कट जाए रात। तो चकवा ये कहता है कि घर बीती या पर बीती, तो चकवी ये कहती है कि घर घर की तो हर कोई जाने और पर बीती में परमानंद समान। अरे जो घर घर की जो बात है उसको सब जानते हैं, लेकिन दूसरों की जो बात है ना उसको सुनने में आनंद आता है। तब जाके चकवा शुरुआत करता है कि जो कहता है कि एक क्या दिया है, एक था अनाम, एक था अनाम राजा, अनाम राजा, एक था अनाम राजा, इसका नाम बेनाम बादशाह, जिसके दरबार में हमेशा साधु संत जो लोग हैं वो आते, एक आते 50 जाते, 50 जाते 100 आते। इसका मतलब उनके राज दरबार हमेशा सत्संग, जो प्रेमी हैं या जो चीज़ें हैं उनसे हमेशा भरा रहता था। लेकिन उनके दरबार में एक दिन कौन आता है? उनके दरबार, राजा के दरबार में, राजा के दरबार में कौन आता है? जैन मुनि, जैन मुनि। एक दिन राजा के दरबार में जैन मुनि आता है और वो ये कहता है कि जैसी खबर पड़ती है राजा को कि हमारे शहर में कोई बड़ा ज्ञानी या कहीं के महान विद्वान पंडित जैनी आया है, तो उनको सह स्वागत उसको लाया जाता है। वो दरबार में आता है, दरबार की स्थिति देखता है जैन मुनि और वो कहता है कि आपके राज्य में अंधेरा है। इसका मतलब कि राजा मूर्ख है और राजा के जो नवरत्न है जो दरबार में बैठे हैं वो भी मूर्ख है। जो राजा करता है उसके हम हाँ मिलाते हैं, उसकी चाटुकारिता करते हैं, उनकी सलाह मशवरा सही नहीं देते हैं। तो राजा के दरबार में सब कुछ वातावरण देखा है उन्होंने, उसी के आधार पर उन्होंने कह दिया कि आपके राज्य में अंधेरा है और जिस दिन अंधेरा मिट जाएगा उसी दिन मैं आकर तेरे राज्य में क्या करूँगा, जल पानी ग्रहण करूँगा। और इतना कहकर वो जैन मुनि वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसी शब्द को राजा पकड़ता है कि मेरे राज्य में अंधेरा है, तो राजा अंधेरे को मिटाने के पीछे पड़ जाता है। अंधेरा शब्द का जो वास्तविक जो अर्थ है उसको वो नहीं समझता है। इसीलिए मैंने कहा है कि प्रतीकात्मक है। अंधेरे का मतलब है अज्ञान से और उजाले का मतलब है ज्ञान से। जैन मुनि का कहने का तात्पर्य ये था कि भाई आपके राज्य में ज्ञान नहीं है, न तो आपको ज्ञान है, न आपके दरबार के नवरत्नों में ज्ञान है। इसका मतलब है कि आपका जो राज्य है ना वो अंधेरे से घिरा हुआ है। जिस दिन अंधेरा मिटेगा मैं राज्य में आपको जल पानी जो है ना, अन्न जल जो है वो ग्रहण कर लूँगा। रत्न कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसी के बाद वो अंधेरे को मिटाने का अथक प्रयास करता है। और कौन कौन से प्रयास करता है, ये कथा का जो जिसे अपन कहें कथासार, कि कथासार में क्या है, कितने पॉइंट दिए हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को आप याद कर लेना अगर आपसे पूछी जाए। तो देखिए अब यहाँ चकवा चकवी के माध्यम से कथा की शुरुआत हुई है। अब यहाँ अंधेरे को मिटाने का उपाय किया जा रहा है।
तो अंधेरे को मिटाने का कितना उपाय करता है। तो देखिए एक उपाय जो दिया है, जिसमें पहला उपाय उसमें क्या दिया है, अंधेरे को उलीचना। अंधेरे को उलीचना। दूसरा उपाय दिया है अंधेरे को पोतना। और तीसरा उपाय दिया है अंधेरे को जलाना। और चौथा उपाय दिया है सूर्य की किरणों को बांधना। और चौथा दिया है पंडितों द्वारा बताया गया उपाय। और छठा दिया है ज्योतिषियों द्वारा बताया गया उपाय। ये उपाय याद रखना, ये पूरी कहानी इनमें समाई हुई है आपकी टोटल। जो राजा है, जैसे जैन मुनि ने कहा कि आपके राज्य में अंधेरा है, सिर्फ राजा क्या पकड़ता है, राजा अंधेरे शब्द को पकड़ता है। अंधेरे शब्द का जो वास्तविक ज्ञान है वो उसको नहीं है। इसका मतलब कि राजाओं की क्या दिखाई है, अंधविश्वास है, उनकी चाटुकारिता, उनकी चहल कदमी या पगचंपी कहें वो, तो उनके हाँ मिलाना वो बेकार है, क्योंकि सामंती वातावरण है। और सामंती वातावरण में जो राजा करता है वो सर्वोपरि होता है। नवरत्न जो होते हैं वो दरबार में कोई भी विरोध नहीं करते। तो तर्क संगत जो बुद्धि है, तर्क बुद्धि है, सोच विचार है, लेकिन वो नहीं कहना चाहते हैं, कहीं भी तो राजा मानता नहीं है। इसलिए सामंती वातावरण की कहानी इसमें दिखाई है। उन्होंने चकवा चक्की के माध्यम से उस कहानी की शुरुआत दी है, जिसमें पहला उपाय राजा क्या करता है, अंधेरे को उलीचना। इसका मतलब जिस तरह से कोई पानी आता है, पानी घर में घुस जाता है तो पानी को उलीच कर बाहर किया जाता है, इसी तरह से रात भर परिश्रम करवाता है पब्लिक से। और जो भी घर में साधन है, छोटे मोटे बड़े, सबको अंधेरे से उलीचने में। लेकिन प्रकृति का नियम है, अंधेरे को उलीचा नहीं जा सकता। अरे सीधी बात है, सूर्य उदय होता है, अंधेरा मिट जाता है, और शाम होते ही फिर अंधेरा आ जाता है। तो अंधेरे को उलीचने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरा नहीं उलीचा गया। प्रयास किया, अरे जो जनता थी उसको परेशानी में डाला, और उसके आदेश की पालना जनता ने की, उनका विरोध नहीं किया। तो जैसी राजा वैसी प्रजा, समझ लो। तो यहाँ पहला उपाय उलीचने का किया है, और अंधेरे को पोतना। जब अंधेरा नहीं गया तो दूसरा उपाय उन्होंने पूरे राज्य में कलाई पुतवाई गई, कलाई जो है वो भिजवाई, और फिर कलाई दी तो सारे घर वालों को आदेश दे दिया कि अपने अपने मकानों को पोत दो, जिससे अंधेरा गायब हो जाए। तो ये पोतना भी निरर्थक गया, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि सुबह होना है, सूर्य उदय होना है, अंधेरा होना है, दिन को छिपना है। तो पुते हुए मकान भी अंधेरे में आ जाते हैं। तो दोनों प्रयास बेकार। फिर अंधेरे को जलाना। फिर राजा ने कहा है कि भाई घरों में अंधेरे को कैसे भगाया जाता है, गुलसार दीपक दिया सलाई जला दी जाती है, बस बोले इसी तरह से आपको रात से अंधेरे को जलाना है। तो पूरी जनता को दिए सलाई देते हैं, रात भर खड़े रहते हैं, और सुबह होते ही जो दीवान है, जो मंत्री है, वो सारे खुश होते हैं कि जलकर नष्ट हुआ। राजा खुश होकर पूरी प्रजा को जो खजाना खोल देता है, धन संपत्ति बांट देता है। लेकिन प्रकृति का वही नियम, शाम हुआ फिर अंधेरा छा गया। तो यहाँ फिर उसके बाद में वो सोचता है कि भाई क्यों नहीं, जो सूर्य है, सूरज उगता है, सूर्य की किरणें आती है, अगर सूर्य की किरणों को रोक दिया जाए,
उनको रस्सियों से बांध दिया जाए तो सूरज उठ जाएगा, अंधेरा सोते ही रात से मिट जाएगा। तो जो दरबार में रहने वाले जो चाटुकार हैं, मुसाहिब हैं, वो हाँ में हाँ करते हैं। वो भी जानते हैं इस बात को कि सूर्य नहीं रुकेगा, रस्सी नहीं बांधी जाएंगी, लेकिन वो विरोध नहीं करते हैं। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है साहब, कल का आदेश हो गया कि सूर्य की किरणें आए उनको बांध देना, लेकिन सूर्य की किरणों को बांधा नहीं जा सकता क्योंकि राजा मूर्ख है। सूर्य की किरणों को बांधने का प्रयास किया, सारी जनता परेशान हो गई और ये भी प्रयास उसका निरर्थक हुआ। उसके बाद में जो पंडित लोग हैं, सारे पंडित लोगों की सभा बुलाई, जितने भी राज्य में थे पंडित बुलाए गए। उनसे कहा कि भाई हमारे राज्य में अंधेरा हो रहा है और जैन मुनि जब तक खाना नहीं खाएगा हमारे राज्य में आके, जब तक ये अंधेरा नहीं मिटेगा। तो पंडित लोग सारे पत्रों को खोल खोल के बैठ गए। वो जानते हैं कि अंधेरा प्रकृति का नियम है, वो नहीं मिटेगा, लेकिन राजा से कैसे समझाएं, राजा मानने वाला नहीं है। इसीलिए पंडितों ने दिमाग से काम लिया और उन्होंने कहा कि महाराज की उपाय तो हम बता देंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा और रात से अंधेरा मिट जाएगा। बोल ठीक, मैं कर लूँगा। तो वो कहते हैं कि जितने भी पंडित लोग हैं उनको नंदीश्वर, नंदी के बराबर सोने का नंदी बनवाइए और सबको एक एक नंदी दान कर लीजिए। उनको पता है कि राजा अगर नहीं हुआ तो मर भी सकते हैं, तो पीछे की जो बच्चे हैं उनका तो इंतजाम कर जाए। इसीलिए पंडितों ने क्या किया है कि नंदी, जो नंदी है जिसे नादिया बोलते हैं भोले शंकर का, उसके बराबर बड़े बड़े सोने के नंदीश्वर बनवा के सब पंडितों को बांट दिया गया। और दूसरी कंडीशन क्या रखी कि महाराज आपको 7 दिन मौन रहना पड़ेगा और राजा मौन रह नहीं सकता। तो 2 दिन तो मौन रहा, तीसरे दिन वो बोल पड़ा, इसलिए राजा बच गए। राजा से पंडित लोग बच गए क्योंकि उनको पता है कि राजा चुप रहने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपना काम निकाल लिया। उसके बाद जो ज्योतिषी है, वो जो बराड़े हैं, उनको बुलाया, उनके पत्राओं को खोला और उनसे कहा गया कि भाई आप बताओ कि मेरे राज्य से अंधेरा कैसे मिटेगा। तो उन्होंने कहा कि मिट तो जाएगा साहब, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको हम जो उपाय बताएंगे वो करेंगे। तो यहाँ ज्योतिषियों ने कहा है, ऐसा उपाय बताया कि भाई सब लोग निकल गए। अब ज्योतिषियों के ऊपर फांसी का फंदा है कि ज्योतिषी जानते हैं कि राजा मूर्ख है, इसीलिए उन्होंने कहा कि साहब नगर के बाहर भीम तालाब है, भीम तालाब का जो पानी है उसकी सतह के नीचे 7 घोंसले बनवाएं और 7 घोंसलों में जो सोन चिड़िया है, शगुन चिड़िया, वो आकर अंडा देगी और अंडों से क्या होगा, जो बच्चे जन्म ले लेंगे तो फिर आपके राज्य में अंधेरा ही अंधेरा मिट जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने ये उपाय बताया, लेकिन राजा ने अथक प्रयास किया, भीम तालाब के नीचे शगुन चिड़िया के 7 घोंसले बनाए, लेकिन उनमें चिड़िया आएगी, उनमें अंडा देगी, बच्चे का जन्म होगा तो फिर आप राज्य का अंधेरा स्वतः ही मिट जाएगा। लेकिन वो प्रयास भी उसका फेल हो गया। तो ये कहानी सुनाई है किसने, चकवा ने। तो चकवा ने कहा है कि चकवी सुन, ये कहानी तो मेरी जागते हुए की है, अब अगली जो कहानी है ना वो मैं सोने के बाद फिर आपको बताऊंगा। तो दोनों की कहानियों का संवाद है, ये चकवा चकवी की जो कहानी है उनका संवाद है। तो ये 6 पॉइंटों को याद रखना। उजाले का मुसाहिब कहानी का कथा सार है, ये कथा सार 6 पॉइंटों को याद रखना। 6 पॉइंटों के अंदर है ना पूरी कहानी आपकी समाहित है, ठीक है। अब कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।